नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके नेट और जेआरएफ के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारे टॉपिक रहेंगे कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और संस्कृति और सौंदर्य। दोनों टॉपिक, दोनों निबंधों से हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। निबंध का प्रकाशन वर्ष है। जो निबंध का प्रकाशन वर्ष है वो क्या है? 1972, 1974, 1976 या 1978। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1974। 1974 हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह में संकलित है? कौन कौन से जो हैं निबंध जो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है इसमें संकलित हैं? खामोशी की झील, मुकुट, मेखला और नुपुर, गांधी का करुण रस, अंगद की नियति या मेघदूत का संदेश। तो इसमें जो है कौन कौन से संकलित हैं मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह में? इसमें जो संकलित हैं वो हैं खामोशी की झील और मुकुट, मेखला और निपुर। उसके बाद है मेघदूत का संदेश। तो इसमें 3 निबंध संग्रह जो हैं संकलित हैं। खामोशी की झील, मुकुट, मेखला और नुपुर, मेघदूत का संदेश। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए, बी और ई। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के अनुसार किसके निर्वासन को दुरहा कहा गया है? किसके निर्वासन को दुरहा कहा गया है? भरत के, सीता के या राम के या लक्ष्मण के? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? किसके निर्वासन को दुरहा कहा गया है? तो वो कहा गया है सीता जी को। दुरहा किसके लिए कहा गया है? सीता जी के लिए। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के अनुसार मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था? इसमें जो लाल हैं वो कौन है? जो मेरे लाल, इसमें जो लाल जो हैं वो किसको संबोधित किया गया है? मेहमान लड़की को, लेखक को या राम को या लक्ष्मण को? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लेखक को। मेरे लाल को कैसा वनवास मिला, जो लाल है, लाल शब्द का प्रयोग किया गया है वो लेखक के लिए प्रयोग किया गया है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के अनुसार मुकुटधारी किसे कहा गया है? मुकुटधारी किसको कहा गया है? भरत को, सीता को, राम को या लक्ष्मण को? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? मुकुटधारी जो कहा गया है वो राम जी को कहा गया है। किसको कहा गया है? राम को। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के अनुसार लोग नहीं लौटे। कौन लोग नहीं लौटे? कौन लोग थे जो नहीं लौटे हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? लेखक का मित्र, लेखक का पुत्र, लेखक का मेहमान या नेता या बिगड़ैल बच्चे? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? लेखक का मित्र नहीं लौटे और लेखक का पुत्र नहीं लौटे और लेखक के मेहमान।
तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए, बी और सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए दो निष्कर्ष या कथन है, इसमें जो सही है वो क्या है? विद्यानिवास मिश्र जी को ललित निबंधकार हैं। विद्यानिवास जो मिश्र हैं वो ललित निबंधकार हैं, ये पहला कथन है। दूसरा कथन है कि विद्यानिवास मिश्र जी निबंध में कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीढ़ी नहीं समझ पाती है और पिछली पीढ़ी अपनी संतान को संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होगा? कथन एक और दोनों सही है, कथन एक और दो दोनों गलत हैं। कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए, कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। निबंध में जो लेखक हैं कि मेहमान लड़की का नाम क्या था? कृष्णा, सीता, राधा या रुक्मिणी? इसमें जो लेखक में मेरे राम का मुकुट भीग रहा, इसमें जो लड़की मेहमान बनकर आई थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा कृष्णा। क्या नाम था? कृष्णा। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुंचाई, हल्दी दूब, अंगद की नियति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? पहले कौन सा निबंध संग्रह आएगा? पहले आएगा चितवन की छां, फिर आएगा हल्दी की दूब, फिर आएगा तुम चंदन हम पानी, फिर आएगा मैंने सिल पहुंचाई, फिर आएगा अंगद की नियति। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ए, डी, बी, सी और ई। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अब यहाँ से शुरू होते हैं संस्कृति और सौंदर्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि दिनकर की मिश्र संस्कृति की एक राजनीति है तो आगे की संस्कार धर्मी संग्रह संस्कृति भी किसी और राजनीति के अनुसार अनुसंग से बच नहीं जाती है। तो उपरोक्त पंक्ति कौन से निबंध से है? संस्कृति और सौंदर्य से, अशोक के फूल से, विचार प्रभा से, नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा संस्कृति और सौंदर्य से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात है, सब कुछ में मिलावट है, सब में ही मिलावट है, सब कुछ जो है अविशुद्ध है। उपरोक्त पंक्ति किस आलोचक की है? ये जो कथन है वो किस आलोचक का है, किस विद्वान का है? नामवर सिंह का, अज्ञे का, रामधारी सिंह का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो ये बात जो कहने वाले कवि हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि और सच कहा जाए
तो आर्य संस्कृत की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए अशोक के फूल लिखा गया है, प्राकृतिक वर्णन के लिए नहीं। यह निबंध द्विवेदी जी के शुद्ध पुष्प प्रेम का प्रमाण नहीं है, बल्कि संस्कृति दृष्टि का अनूठा दस्तावेज है। जो ये पंक्ति है लिखी गई है, ये किस कवि का कथन है, किस विद्वान का कवि है, किस विद्वान का कथन है? नामवर सिंह का, अज्ञे का, रामधारी सिंह का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नामवर सिंह का। ये बात जो कहने वाले कवि हैं वो हैं नामवर सिंह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि सौंदर्य को परिभाषित करते हुए किसने कहा है कि जो संपत्ति परिश्रम से नहीं अर्जित की जाती है और जिसके संरक्षण के लिए मनुष्य का रक्त पसीने में नहीं बदलता, वह केवल कुत्सित रुचि को प्रश्रय देती है। सात्विक सौंदर्य वह है जहाँ चोटी का पसीना एड़ी तक आ जाता है और नित्य समस्त विकारों को धोता रहता है। ये कथन जो है वो किसका है? नामवर सिंह का, अज्ञे का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या रामधारी सिंह दिनकर का? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि जीवन का समग्र विकास ही सौंदर्य है। यह सौंदर्य वस्तुतः एक सृजन व्यापार है। इस सृजन की क्षमता मनुष्य में अंतर्निहित है और वह सौंदर्य जो है वो सृजन की क्षमता के कारण ही मनुष्य है। इस सृजन व्यापार का अर्थ है क्या है? बंधनों से विद्रोह। इस प्रकार सौंदर्य जो है विद्रोह है, मानव मुक्ति का प्रयास है। तो ये कथन जो है किस कवि का है? नामवर सिंह, अज्ञे, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस पंक्ति की जो आलोचना की है वो किसने की है? तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा नामवर सिंह। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है संस्कृति और सौंदर्य निबंध के संबंध में सत्य कथन है। कौन से हैं? कि यह निबंध दूसरी परंपरा की खोज निबंध संग्रह में संकलित है। ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि यह निबंध मूलतः हजारी प्रसाद द्विवेदी रचनाकार पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है निबंध में द्विवेदी जी के संस्कृति एवं सौंदर्य संबंधी दृष्टिकोण की व्यापकता और प्रासंगिकता का उद्घाटन किया गया है। ये बात भी बिल्कुल सही है। चौथा कथन है हमारा कि सच कहा जाए तो आर्य संस्कृत की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए अशोक के फूल खिल गया। अशोक के फूल खिल गए, प्राकृतिक वर्णन के लिए नहीं। यह निबंध द्विवेदी जी के शुद्ध प्रेम पुष्प प्रेम का प्रमाण नहीं, बल्कि संस्कृत दृष्टि का अनूठा दस्तावेज है। इस पंक्ति से निबंध का प्रारंभ होता है, नहीं, ये गलत है। उसके बाद है कि दूसरी परंपरा की खोज निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष जो है वो क्या है? 1984। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए, बी और सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से निबंध दूसरी परंपरा की खोज निबंध संग्रह में संकलित हैं? कौन से निबंध हैं? अस्वीकार का
एहसास, भारतीय साहित्य की प्राणधारा और लोकधर्म, जीवेम सरदम सत्यम, व्योम के शास्त्री उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी, दिमाग खाली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, दूसरी परंपरा की खोज में कौन कौन से निबंध जो हैं वो संकलित हैं। तो इसमें जो निबंध हैं वो हैं अस्वीकार का एहसास, भारतीय साहित्य की प्राणधारा और लोकधर्म, उसके बाद है व्योमकेश शास्त्री उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी, ए, बी और डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है और इसी अध्याय का अग्रलेख पढ़ने वाले हिंदी में पहले व्यक्ति हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। उपरोक्त पंक्ति कौन से निबंध से है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? संस्कृति और सौंदर्य, अशोक के फूल, विचार प्रवाह, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा संस्कृति और सौंदर्य। हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति और सौंदर्य निबंध के अनुसार कितने भारत को महामानव सागर कहा गया है? किसने भारत को महामानव सागर कहा है? नामवर सिंह ने, आज्ञे ने, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो संस्कृति और सौंदर्य निबंध में किसके अनुसार कहा गया है भारत को महामानव सागर? तो ये कहने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी के कौन सी रचना का उल्लेख हुआ है? साहित्य का मर्म, साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, हिंदी साहित्य का आदिकाल, आलोक पर्व। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा साहित्य का मर्म और हिंदी साहित्य की भूमिका, उसके बाद विचार और वितर्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति और सौंदर्य निबंध में निम्न में से कौन सी रचना का उल्लेख हुआ है? अज्ञेय स्मृति लेखा, रामधारी सिंह दिनकर संस्कृत के 4 अध्याय, अज्ञेय सर्जना और संदर्भ, जयशंकर प्रसाद काव्य और कला रहस्यवाद, रामधारी सिंह दिनकर हमारी संस्कृति एकता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या होगा वो हो जाएगा आगे की जो रचना है स्मृति लेखा और रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृत के 4 अध्याय। उसके बाद है जयशंकर प्रसाद का काव्य और कला रहस्यवाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, बी और डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि काव्य की पड़ताल में तो दिनकर शुद्ध काव्य की खोज में लगे थे, लेकिन संस्कृति की खोज में उनका आग्रह मिश्र संस्कृति पर ही खोज में लगे थे, लेकिन संस्कृति की मिश्रता को ही उजागर करने का प्रयत्न है, उनकी संग्रहता को नहीं। उपरोक्त पंक्ति जो है कौन से निबंध से है? संस्कृति और सौंदर्य, अशोक के फूल, विचार प्रवाह, स्मृति लेखा। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो हो जाएगा स्मृति लेखा।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सबसे अधिक आर्तर संभव साहित्य और ललित कलाओं के क्षेत्र में हुआ अजंता के चित्र, सांची, बरहूत आदि में उत्कीर्ण चित्र और मूर्तियां जो हैं आर्यतर सभ्यता की समृद्धि की परिचायक हैं। महाभारत और कालिदास के काव्य की तुलना करने में जान पड़ेगा कि दोनों जो चीजें हैं वो एक में तेज हैं, दृढ़ता और अभिव्यक्ति का वेग है, तो दूसरे में ललित्य है, माधुर्य है और व्यंजना की छटा है। महाभारत में आर्य उपादान अधिक है। कालिदास के काव्यों में आर्यतर उपयुक्त पंक्ति कौन से निबंध से है? संस्कृति और सौंदर्य, रहस्यवाद, हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध, स्मृति लेखा। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि आनंद पंथ को उनके कलिप भारतीयोचित विवेक में सम्मिलित कर लेने से आदर्शवाद का ढांचा ढीला पड़ जाता है, इसीलिए इस बात को स्वीकार करने में डरते हैं कि जीवन में यथार्थ जो है वस्तु आनंद है। ज्ञान से व अज्ञान से मनुष्य उसी की खोज में लगा है। आदर्शवाद ने विवेक के नाम पर आनंद और उसके पथ के लिए जो जनरब फैलाया है वही उसे अपनी वस्तु कहकर स्वीकार करने में बाधक है। उपरोक्त पंक्ति जो है वो कौन से निबंध से ली गई है? संस्कृति और सौंदर्य, रहस्यवाद, हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध और स्मृति लेखा। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा रहस्यवाद। रहस्यवाद जो है वो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति सौंदर्य बोध के विकसित होने की मौलिक चेष्टा है। उपरोक्त पंक्ति किस आलोचक की है? नामवर सिंह की, अज्ञे की, जयशंकर प्रसाद की या हजारी प्रसाद द्विवेदी की? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद की। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।